नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए निकल के आई है। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम को लेकर आपकी अपडेट निकल के आई है। ठीक है, कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी को लेकर कि आपके बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम सीसीएस यूनिवर्सिटी के 2023 के आपके जून में होंगे। ठीक है ना, मैं यही बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम जून में होंगे बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सीसीएस यूनिवर्सिटी के, और कब होंगे 15 जून के आसपास। ठीक है, हर एक वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आपकी अपडेट आज आ चुकी है, और जो अपडेट है उसमें भी साफ साफ यही कहा जा रहा है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सीसीएस यूनिवर्सिटी के, जो आपका नोटिफिकेशन में लिखा आ रहा है कि मई में होंगे, लेकिन अब अपडेट आ गई है कि मई में एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रीज़न वाई, क्या कारण दे रहे हैं? रीज़न यही दे रहे हैं जो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको रीज़न ये बताया था कि आपके जो निकाय चुनाव है, ठीक है ना, जो आपके निकाय इलेक्शन है, निकाय चुनाव है, उनकी वजह से जो आपके एनईपी के जो आपके एग्ज़ाम हैं, ठीक है, 1 से लेकर 14 मई तक वो आपके पोस्टपोन्ड होंगे। फिर ये जो 1 से लेकर 14 मई वाले जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होंगे, ये आगे होंगे कब? 9 जून के बाद, है ना। तो उसकी वजह से आपके एग्ज़ाम लेट होंगे बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सीसीएस यूनिवर्सिटी के, है ना। लेकिन इसके चलते क्या है कि कुछ बच्चे, है ना, सभी तो नहीं, कुछ बच्चे, 1% बच्चे सिर्फ, है ना, 1% बच्चों को क्या है कि जो हमारे चैनल पे नए होते हैं टीचर सॉल्यूशन पे, उनको यकीन नहीं होता। उनको लगता है कि सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, इनको क्या ही पता है ना। तो टीचर सॉल्यूशन देखो भाई, ऐसे नहीं बना है ना। पिछले 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मुझको भी पता है आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसे चलती है कैसे नहीं, ठीक है। और काफ़ी सारे 99% बच्चों को यकीन है मेरी बातों पे, सही बताऊँ तो। कुछ बच्चे हैं जो 1% होंगे, क्योंकि वो नए होते हैं, उनको लगता है कि ये तो ऐसे ही बोल रहा है, इसको क्या ही पता है ना। तो चलिए फटाफट से अपडेट की भी बात करेंगे, ठीक है, और बच्चे की कमेंट भी देख लेते हैं कि बच्चे क्या कहते हैं और मैंने क्या जवाब दिया है। ठीक है, सबसे पहले ये बच्चे की कमेंट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इनकी कमेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, नाम है इनका संदीप, पर ये ऐसा कुछ नहीं कहना है कि आप इनको भी कुछ कहें, बस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, देखो क्या कह रहे हैं संदीप, कह रहे हैं कि झूठ बोलते हो यार, आज के नोटिफिकेशन में मई में बोला है, मई में बोला गया है, और हर नोटिफिकेशन बोलता है मई में होगा बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पेपर। ठीक है, एक दिन पहले की इनकी कमेंट है, ठीक है, क्लियर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कमेंट करो, ठीक है, अच्छे से, मतलब झूठ बोलते हो यार, मैं आप लोगों का दुश्मन थोड़ी ना हूँ, है ना। मैं क्यों झूठ बोलूँगा? मैं आप लोगों का दुश्मन थोड़ी ना हूँ। मैं क्यों चाहूँगा कि जो बच्चा मेरे चैनल पे है, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहा है, उसकी परसेंटेज बेकार आए, है ना, मैं क्यों चाहूँगा? ठीक है, नेक्स्ट कमेंट देखो, इनकी 3-4 कमेंट इन्होंने करी हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट इनकी क्या है, ये बताओ, आप बोल रहे थे पेपर होगा बीएड फर्स्ट ईयर जून में, ठीक है ना, और नोटिफिकेशन में लिखा है मई में होगा पेपर। ठीक है, मेरा कमेंट क्या है, एक दिन पहले की इनकी कमेंट है। ठीक है, एक दिन पहले की इनकी कमेंट है, एक दिन पहले का ही मेरा इनको रिप्लाई है। क्या रिप्लाई है मेरा? भाई जून में ही होगा एग्ज़ाम, देख लेना, है ना। मैंने इनको क्या कहा है? भाई जून में ही होगा एग्ज़ाम, देख लेना। अब बात करते हैं भाई आज की अपडेट की। आज की अपडेट क्या निकल के आ रही है, अब आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो। ठीक है, आज के अपडेट की बात कर लेते हैं। पहले से जारी परीक्षाओं के हटने के बाद विश्वविद्यालय शुरू नहीं कर सकेगा नई परीक्षाएं, क्लियर है। मैंने आपको साफ साफ यही बताया था उस दिन भी कि जो आपके एनईपी के जो एग्ज़ाम हैं भाई, वो निकाय चुनाव के कारण क्या होंगे, पोस्टपोन्ड होंगे 1 से लेकर 14 मई तक। ठीक है, और ये एग्ज़ाम, क्योंकि एनईपी के जो एग्ज़ाम फिनिश हैं वो कब हैं? 9 जून को। एनईपी के जो एग्ज़ाम ख़त्म है वो 9 जून को ख़त्म है। ठीक है, उसके बाद जो पोस्टपोन होंगे, ये 14 दिन वाले, ये 14 दिन वाले एग्ज़ाम शुरू होंगे 10 जून के आसपास, है ना। ये 14 दिन वाले एग्ज़ाम शुरू होंगे 10 जून के आसपास, और वही 14 दिन तक यहाँ पर चलेंगे। यानी कि वही मैंने आपको बताया था, 24 जून तक ये आपके एग्ज़ाम चलेंगे एनईपी वाले, है ना। और मैं डेट बता रहा हूँ आपको 15 जून के आसपास की, कि आपके जो एग्ज़ाम शुरू होंगे बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सीसीएस यूनिवर्सिटी के, वो 15 जून के आसपास स्टार्ट होंगे। ठीक है, और आज के ही पेपर की कटिंग है हिंदुस्तान अखबार की। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, हिंदुस्तान अखबार में जाके देखेगा, आज के पेपर की ही कटिंग है। ठीक है, चुनाव के चलते मई में बीएड परीक्षाओं की उम्मीद कम, है ना। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेज में बीएड प्रथम एवं अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के मई में होने की उम्मीद पर निकाय चुनाव पर पानी फेर दिया है। ठीक है, पहले से जारी सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षाओं में से 15 मई तक के पेपर हटने और मतगणना के बाद इन्हें कराने के दबाव में बीएड परीक्षाएं शुरू कराना मुश्किल होगा। बीएड की मुख्य परीक्षाएं अब जून के दूसरे हफ्ते तक शुरू हो सकती हैं, क्लियर है। क्या कहा है इन्होंने? जून के दूसरे हफ्ते तक, है ना। और 15 जून को क्या होता है भाई? 15 जून आपका दूसरा हफ्ता ही होता है, क्लियर है। तो टीचर सॉल्यूशन की बात को 100% गारंटी देता है कौन? हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। ठीक है,
चलिए, हालांकि अप्रैल में बीएड अंतिम वर्ष के प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे और चुनाव के दौरान ये चलते रहेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि आप अपनी प्रैक्टिकल की तैयारी करके ही रखो 25 अप्रैल की, ठीक है ना। अब प्रैक्टिकल नहीं हटेंगे बीएड सेकेंड ईयर वालों के, क्लियर है। और यही मैंने आपको बताया था, वही न्यूज़पेपर आपको कह रहा है आज का, ठीक है। कल तक भरे बीएड के परीक्षा फॉर्म, आपको पता ही है भाई, बीएड के जो एग्जामिनेशन फॉर्म हैं वो फिर से स्टार्ट हुए थे, कुछ बच्चों के एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे गए थे, ठीक है। तो आपके जो बीएड के एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आप 22 अप्रैल तक भर सकते हो, क्लियर है। और 25 अप्रैल तक वो आपके यूनिवर्सिटी जाएंगे और 22 अप्रैल को भर के फटाफट से अपने कॉलेज में जमा कर दो, ठीक है। तो ये सारी अपडेट मैंने आपको ऑलरेडी, ये सारी अपडेट मैंने आपको पहले ही दे दी थी कि आपके एग्ज़ाम जून में स्टार्ट होंगे, 15 जून के आसपास, लेकिन आपके प्रैक्टिकल हैं वो 25 से स्टार्ट हो जाएंगे, 25 अप्रैल से, क्लियर है। तो देखो, टीचर सॉल्यूशन पे ज़्यादा तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं उनको पता है 99% बच्चे, जितने भी मेरे चैनल पे बच्चे हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो जानते हैं 99% बच्चा ऐसा है जो यकीन करता है, ठीक है, कि सर सही बोलते हैं। 1% बच्चा वो होता है जो चैनल पर नया होता है, उनको लगता है कि सर को क्या ही पता है, ठीक है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको साफ साफ बता दिया था भाई, CSS यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम ध्यान से सुनना एक बार और, ठीक है ना, क्योंकि आप फिर कमेंट करोगे सर फर्स्ट ईयर के कब होंगे, सर सेकंड ईयर के कब होंगे, ठीक है। दोनों के 15 जून के आसपास स्टार्ट होंगे, ठीक है। दोनों के एक साथ स्टार्ट होते हैं पेपर हमेशा, ठीक है ना, बीएड फर्स्ट ईयर के भी और बीएड सेकंड ईयर के भी। तो दोनों के पेपर 15 जून के आसपास ही स्टार्ट होंगे, क्लियर है। अब इसमें क्या है, अंतर क्या है, बस इस बार बीएड सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल जो हैं, ठीक है ना, बीएड सेकंड ईयर की जो प्रैक्टिकल हैं इस बार पहली बार वो एग्ज़ाम से पहले हो रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि हमेशा वो बाद में होते थे, लेकिन इस बार क्या है, एग्ज़ाम से पहले हो रहे हैं, सिर्फ ओनली बीएड सेकंड ईयर के, ठीक है, CSS यूनिवर्सिटी के सिर्फ, है ना। और बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल कब होंगे भाई, ध्यान से सुन लो, बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल आपके एग्ज़ाम के बाद होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद होंगे आप लोगों के बीएड फर्स्ट ईयर वालों के प्रैक्टिकल। यानी कि जब आपके 15 जून से मान लेते हैं अगर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं तो 25 जून तक आप लोगों के एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। अगर 15 जून से स्टार्ट हो जाते हैं तब, है ना, 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के एग्ज़ाम फिनिश हो जाते हैं बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के, ठीक है ना। एक दिन का गैप मिलता है, बहुत कम गैप मिलता है पेपर के बीच में, ठीक है। 10 दिन के अंदर आप लोगों के एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे, उसके कम से कम 15 से 20 दिन बाद, ठीक है, आप बीएड फर्स्ट ईयर वालों के आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, क्लियर है। ध्यान से मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे चलती है। तो यही सारी चीज़ें थी। अब बात आएगी भाई MSU वालों की, अगर कोई बच्चा MSU से होगा, ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होगा। अब वो भी पूछेगा सर हमारे भी टलेंगे क्या पेपर, ठीक है। तो भाई नहीं, MSU का कोई बच्चा है बीएड फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, या फिर बीएड सेकंड ईयर में है, ठीक है, इनका भी बता देता हूँ क्योंकि फिर ये लोग भी कमेंट करते हैं कि सर हमारे कब होंगे, है ना। बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कोई MSU यूनिवर्सिटी का बच्चा है सहारनपुर, ठीक है। आप लोगों के आप लोगों के जो एग्ज़ाम होंगे भाई, अपने एग्ज़ाम आप 25 मई के आसपास मान के चलो, है ना, 25 से 20 मई के आसपास, 20 से 25 मई के आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने चाहिए बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, क्लियर है। क्योंकि आप लोगों का प्रैक्टिकल का तो कोई सीन नहीं है, आप लोगों के तो प्रैक्टिकल बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के MSU यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के बाद ही होंगे दोनों के, ठीक है ना। तो आप अपने एग्ज़ाम 20 से 25 मई के बीच में मान के चले स्टार्ट हो जाएंगे, क्लियर है। 15 जून किसके होंगे भाई, 15 जून होंगे आपके CSS यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, ठीक है। बीएड सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल 25 अप्रैल से ही स्टार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। और फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद होंगे, क्लियर है। सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझा दी हैं। अब भी किसी को डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और ज़्यादा डाउट नहीं रखना है, जो मैं बता रहा हूँ उस पर यकीन करो, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फिनिश हो चुके हैं, पहली बात तो ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था यूनिट वाइज, ठीक है, वो आपके क्या हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। उनको आप कहाँ देखेंगे, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, प्लेलिस्ट मैंने क्या कर दी है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, ठीक है। CSS यूनिवर्सिटी और आपकी MSU, है ना, CSSU और आपकी MSU के बीएड फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यूनिट वाइज कंप्लीट कर दिए हैं आपके कंपलसरी के, ठीक है। कंपलसरी पेपर जो भी आपके रहते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के CSS यूनिवर्सिटी के MSU यूनिवर्सिटी के, आपके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। और जो भी ध्यान रखना, ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं यूनिट वाइज 100% ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यूनिट वाइज जरूर करके जाना है, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर के
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, बीएड सेकंड ईयर के सीसीएस यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। 2 पेपर उसमें कवर हो चुके हैं, तीसरा पेपर चल रहा है, ठीक है। फटाफट से सेकंड ईयर के भी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश किए जाएंगे 3-4 दिन के अंदर ही, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट होगा गैस पेपर, ठीक है। गैस पेपर में आपको पता ही है, जो बच्चे पुराने हैं मेरे चैनल पे उनको पता ही है, गैस पेपर में निकालता हूँ, ठीक है। और गैस पेपर में सिर्फ आपको 12 से 15 क्वेश्चन बताता हूँ। गैस पेपर में मैं सिर्फ आपको 12 से 15 क्वेश्चंस बताता हूँ, इंपॉर्टेंट वाले, बीएड फर्स्ट ईयर के भी सेकंड ईयर के हर एक पेपर के, ठीक है। और यही 12 से 15 क्वेश्चन में से 95% आपको पेपर आपको मिलता है वहाँ पर देखने को, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी जैसे ही बीएड सेकंड ईयर के यूनिट वाइज कंटेंट फिनिश हो जाएगा, फिर गैस पेपर में आपके फटाफट से डाल दूंगा, ठीक है, हर एक पेपर का। तो ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे तो भाई 100% पेपर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर नहीं कर पाते हो किसी वजह से, किसी कारण की वजह से यूनिट वाइज नहीं कर पाते हो, तो गैस पेपर तो जरूर करके जाना है, ठीक है। वही 12 से 15 क्वेश्चन, उनमें से आपको 90 to 95% आपको पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, ठीक है, अगर कोई भी बच्चा हमारे चैनल पे नया है तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो या फिर एमएसयू से बीएड कर रहे हो और बीएड फर्स्ट ईयर में हो, या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हो, ठीक है। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के ग्रुप में जुड़ जाना है, एमएसयू से कर रहे हो तो एमएसयू के ग्रुप में जुड़ जाना है। काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे जुड़ चुके हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम पे आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में, और आपको असाइनमेंट फाइल मिल जाएगी पीडीएफ की फॉर्म में। क्लियर है? उन्हें देख के फटाफट से आप अपनी लेसन प्लान और असाइनमेंट फाइल तैयार कर सकते हैं प्रैक्टिकल को लेकर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और फटाफट से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को फिनिश करते हैं, यही मैंने आपको बताना था। ये वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और आज कंफर्म भी हो गया है, न्यूज़पेपर में भी आ गया है, ठीक है। तो चलिए जुड़े रहिएगा, जमे रहिएगा, चैनल से बने रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का, अपना खुद का भी, बहन भाई का भी, और अपना पढ़ते रहना है, ठीक है, खुश रहना है। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।